कि एक व्यक्ति है जो 3 कुर्सी और 2 मेज खरीदता है, टेबल और चेयर की बात चल रही है, और उसको 1200 रुपए लगते हैं। फिर वही व्यक्ति 6 कुर्सी 4 मेज खरीदता है, उसको 2400 रुपए लगते हैं। पहले इनको पढ़ के हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो 3 कुर्सी तो 3x, 2 मेज तो 2y, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल खर्चा आ रहा है 1200, तो टोटल बराबर बराबर 1200। तो पहला ये जो क्वेश्चन है इसको हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इससे पहले हम समीकरण बना लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है कि कुछ हिरण है और कुछ सारस पक्षी हैं, कुल आंखों की संख्या 120 है, कुल पैरों की संख्या 180 है। सबसे पहले में हम समीकरण को लिख लेते हैं। कुल आंखों की संख्या, तो सबसे पहले आंखों की संख्या की बात कर रहा है, तो देखिए हिरण और सारस पक्षी है, हिरण के भी 2 आंख होते हैं और सारस पक्षी के भी 2 आंख होते हैं, तो 2x और 2y कुल बोला है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, 2x धन 2y बराबर 120। ये सबसे पहला समीकरण बनेगा, ठीक है, क्योंकि हिरण की आंखों की संख्या भी 2 होती है, सारस पक्षी के भी आंख 2 होते हैं, कुल बोला इसलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, नंबर दिया है 120। ये पहला समीकरण बन गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब देखिए दूसरा बनाइए, कुल पैरों की संख्या, तो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, और हिरण को मैंने माना है x, तो 4x धन सारस पक्षी के 2 होते हैं तो 2y बराबर 180। ये 2 समीकरण आपके सामने बन जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ग्राफ मेथड में हम करते क्या है, इसको समझिए पहले। ग्राफ मेथड में हमको क्या करना है, समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से y को अलग कीजिए, जैसे हम प्रतिस्थापन में करते थे वैसे ही करेंगे। समीकरण 1 से y को अलग करेंगे, y को अलग करने के बाद x का मान रख के एक टेबल बनाएंगे, और सेम चीज हम प्रोसेस करेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए सबसे पहले सबसे समीकरण 1 को पकड़ते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से y को अलग कीजिए। समीकरण 1 है क्या, 2x धन 2y बराबर कितना है 120। y को अलग करना है तो 2y, x को उधर ले जाइए, तो 120 माइनस 2x, इधर 2x जुड़ा हुआ था उधर जाकर तो घटेगा। अब y का वैल्यू अलग करना है तो 2 गुणा हो रहा है, 2 को 2 गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा सीधा, चलिए अलग से लिख देता हूं, y बराबर 120 माइनस 2x बटे 2। ये आपको मिल गया पहले समीकरण से y को अलग करने पर, ठीक है। यही प्रोसेस आपको सेकंड के लिए भी करना है। अब क्या करना है याद रखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 1 से इसको अलग करने के बाद x की वैल्यू रखना है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग मान आएगा। जैसे कि x का वैल्यू अगर यहाँ 10 रखता हूं तो 2 दहम 20, अब 120 में से 20 घटेगा तो 100 बचेगा, 100 में आधा करेंगे तो 50 बचेगा। ऐसा हमको टेबल बनाना है। चलिए x का मान अलग अलग रखिए, x का मान एक बार 10 रखिए, एक बार 20 रखिए, एक बार 30 रखिए, एक बार 40 रखिए, यहां पे रखना है x का मान। तो देखिए x का मान जब यहां पे रखेंगे 10, सबसे पहले x का मान 10 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू आएगा 120 माइनस 2 गुणित 10 बटे 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 120 का 120 रहेगा, माइनस 2 दहम 20 बटे 2, तो 120 में 20 जाएगा कितना बचेगा 100, 100 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा 50। ये केवल एक के लिए मान निकला है, कब, जब x का मान हम लोग कितना रखे हैं 10 रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप 20 रखोगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रखोगे, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, जब x का वैल्यू रख रहे हैं 20 तो y का वैल्यू कितना निकलेगा 120 माइनस 2 गुणित x की जगह रखोगे 20 बटे 2, तो देखो 20 दूनी 40, 120 माइनस 40 बटे 2, तो ये कितना बचेगा 80 बटे 2, मतलब ये कितना हो गया 40। तो देखिए जब x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं 10 20 30, तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है 50 40 ऐसा मिल रहा है। तो एक टेबल मिलेगा किसके लिए, पहले वाले इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए पहले के लिए हम टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनेगा, देखिए ये है, आप वैल्यू अलग अलग रख के निकालते जाएंगे x y, ठीक है। अब देखिए जब x की वैल्यू 10 रखा, 20 रखा, 30 40, ऐसा आपको 3-4 वैल्यू निकालने हैं। जैसे मैंने 2 रख के निकाल दिया, आप 30 रखेंगे फिर 40 भी रखेंगे। अब देखिए जब 10 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 50, फिर कितना आई 40, अब इसके बाद 30 आएगा और उसके बाद 20 आएगा। अब दो वैल्यू खुद से निकाल के देखिएगा, यहाँ पे केवल एक बार आपको 30 रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 2, 30 का 2 से गुणा होगा तो 60, तो 120 में 60 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 60 का आधा कितना होगा 30, तो देखो यहाँ पे 30 मिल गया। वैसे ही आपको एक बार 40 रखेंगे तो फाइनली आपको एक पहला टेबल मिल गया। पहला टेबल किसके लिए मिला, समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण 1 जो यहाँ पे y रखे हैं उसके लिए वो टेबल मिला। अब सेम चीज आप करना है किसके लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए। तो चलिए समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से, उससे भी y अलग कीजिए। समीकरण 2 क्या लिखा है देखो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 180, ये लिखा है। y अलग कीजिए तो 2y इसी तरफ रहेगा, x वाला उधर चले जाएगा, 180 माइनस 4x, अब y की वैल्यू अलग करना है तो 180 माइनस 4x डिवाइड बाय 2, ये जो 2 था वो नीचे चले जाएगा, तो y का क्या मान मिला, ये वाला। ये किससे मिला, समीकरण नंबर 2 से। देखिए एक के लिए मिला था, अब समीकरण नंबर 2 से मिला। अब यहां भी वही करना है आपको, x की वैल्यू क्या रखनी है, एक बार 10 रखोगे, एक बार 20 रखोगे, एक बार 30 रखोगे, एक बार 40 रखोगे और एक बार 50। आप ऐसे 3-4 वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, तब तक इसको लिखिए, फिर इधर में हम मिटा के लिखते हैं आगे। यहां तक का समीकरण आप लिख चुके थे। सेकंड इक्वेशन से क्या किए थे, y का वैल्यू निकाले थे। अब क्या करते हैं, x के अलग अलग मान के लिए y का मान निकालना है। तो x का मान पहले 10 रखते हैं, तो देखिए 4 दहम 40, 180 में से 40 जाएगा तो 140, 140 का आधा करेंगे तो 70। सेम यहाँ पे रखिए, आप 20 रखिए, 40 दूनी 80, तो 180 में 80 जाएगा तो कितना बचेगा 100, 100 का जस्ट आधा करोगे तो 50। इस तरीके से आपको x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान निकालना होगा। अब क्या करेंगे, जैसे पहले इक्वेशन में हम लोगों ने किया था, एक टेबल बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो x का मान, y का मान, x का मान जब 10 रखे तो y का मान कितना मिला 70, जब 20 रखे तो मिला 50, जब 30 रखे तो मिला 30, जब हम लोग 40 रखेंगे तो क्या मिलेगा 10। ये इस तरीके से आपको टेबल मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन के लिए। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का आपका टेबल। पहले इक्वेशन का टेबल आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए पहले इक्वेशन का टेबल क्या था आपका, यहाँ x y था, जब 10 रखे तो 50 आया था, 20 रखे तो 40 आया था, 30 रखे तो 30 आया था, 40 रखे तो 20 आया था। ऐसा था वो टेबल। अब देखिए ये दोनों टेबल आपको मिल चुके हैं। अब दोनों टेबल से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले ग्राफ के लिए आप ये y अक्ष और ये बनाइए x अक्ष, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मूल बिंदु, ये हो गया नेगेटिव y का, ये हो गया x का नेगेटिव। चूंकि हमारे पास जितने भी डेटा मिले हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो हमारे पहले ही कक्ष में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है 70, मतलब 10-10 का गैप बना, यहाँ पे 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। इस तरफ भी ऐसी बनाइए, 10, 20, थोड़ा दूर लीजिए, 20, फिर 30, 40, 50, 60 और ये 70। ऐसा बना लीजिए, ये x अक्ष है और ये y है। अब लिखिए 70, 60, 50, 40, 30, 20 और ये 10। यहां तक हो गया, इसको भी लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। ये आपका ऐसा लैंगल है। अब देखिए पहला जो टेबल आपका बना है इसको प्लॉट कीजिए। पहले 10 है, x का वैल्यू 10 है तो y का वैल्यू कितना है 70, ये 10 हो गया, ये 70 हो गया। देखिए ये लाइन ऐसी ऊपर जाती है और ये ऐसे जाती है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल जाती है। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे पहला, देखिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये 10 वाली लाइन ऐसे जाएगी और 70 वाली लाइन ऐसे आएगी, दोनों एक दूसरे को कहां पे काट रही है, यहाँ पे। तो उस पॉइंट को बनाना है मेरे को 10 और 70। हर बार ये करके नहीं दिखाएंगे, ठीक है, आपको इमेजिन करके बनाना है, ठीक है। चलिए ये 10 वाली लाइन ऊपर जाएगी ऐसे, 70 वाली ऐसे आएगी, तो पहला पॉइंट मेरे मिलेगा यहाँ पे। दूसरा, x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 50 है, 20 और 50, ये 20, ये 50, 50 वाली लाइन देखिए यहाँ लाइए, और 20 वाली लाइन यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा, ये ऐसी जाएगी ऊपर, यहाँ पे टकराएगी। दूसरा, तीसरा है 30 और 30, x का 30 तो y का भी 30, देखिए y का 30 यहाँ आएगा, x का 30 यहाँ मिलेगा, तो लगभग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चौथा देखिए 40 तो 10, x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 10 है, देखिए 40 और 10 अराउंड यहाँ कहीं यहाँ आएगा, 40 और 10। अब चारों लाइन को क्या कीजिए, अपन कनेक्ट कीजिए, चारों पॉइंट को ऐसा कनेक्ट करते हुए स्ट्रेट लाइए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मिल गया, जो लाइन मिला उसको L नाम दीजिए, सब कोऑर्डिनेट को लिख दीजिए 70, x का वैल्यू कितना था 10, फिर y का वैल्यू 70, तो 10 70, यहाँ पे x का वैल्यू 20, 50, 30 तो 30, 40 तो 10, ऐसा था वैल्यू, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट को लिखना है। अब दूसरे को सेम कीजिए, 10 तो 50, x का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 50, 10 और 50 कहां पे आएगा, यहाँ पे। फिर 20 और 40, 20 और 40, ये 40 है और ये 20 है, यहाँ पे आएगा। 30 तो 30, तो देखो यहीं पे आ जाएगा 30 और 30। फिर 40 और 20 है, 40 है और ये 20 है, ये अराउंड यहाँ कहीं पे आएगा, 40 और 20, 40 और 20,
ये तो लिखा हुआ यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या था 10 20 और 40, 20 और 40 था, इसका था 10 और 50, सब कोऑर्डिनेट लिख दिया। अब देखिए इसके पॉइंट को कनेक्ट कीजिए, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा यहाँ था और चौथा ये था, चारों को ऐसे ले जाइए, ये रेखा M कहलाएगा। अब देखिए दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 30 और 30 पे यह कर रहे हैं, तो यही उसका आंसर होगा। दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है। और x का वैल्यू कितना आएगा 30 और y का वैल्यू भी कितना आएगा 30। जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वो उस दिए गए कोऑर्डिनेट का x और y का वैल्यू जो रहता है ना, वो दिए गए क्वेश्चन का x और y का वैल्यू रहता है। जैसे इसमें पूछा था हिरण की संख्या कितनी है और सारस पक्षी की संख्या कितनी है, तो हिरण को माने थे हम लोग x, तो x की वैल्यू आएगी 30 और सारस पक्षी माने थे y, तो y की वैल्यू आएगी 30। इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि दोनों से बना के भी देख सकते हैं, दोनों से भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका ग्राफ मेथड का। अगला जो क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 5, इसको भी हम ग्राफ मेथड से ही बात करते हैं, ठीक है, ग्राफ मेथड से समझाते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि क्लास 10th का एक साइंस का क्विज कंपटीशन हो रहा है, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है, ठीक है, टोटल 10 स्टूडेंट जो है उसमें क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। अब ये बताया गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है, गर्ल्स की जो संख्या होगी वो 4 ज्यादा है लड़कों से। तो पहले इसको पढ़ के हमको क्या बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो समीकरण कैसे बनेगा, देखो क्लास 10th का साइंस का क्विज हो रहा है, तो कॉमन बात है, टोटल स्टूडेंट 10 है, तो भाई टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों को मिला के बात कर रहा है, गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के बता रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, मैं मान लेता हूं लड़कों की संख्या है x, ठीक है, लड़कों की संख्या मान लेता हूं x है और लड़कियों की संख्या y है, लड़कियों की संख्या कितनी है y है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इतनी लड़के हैं और इतनी लड़कियां हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट कितना बोला है 10, तो भैया पहला समीकरण मेरा क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि दोनों को मिला के ही तो 10 होगा ना, लड़का प्लस लड़की मिला के ही तो टोटल बनेंगे 10, ठीक है। दूसरा बोलता है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है। अब देखो लड़कियों की संख्या मैंने माना है y, लड़कों की संख्या माना मैंने x, लड़कों की संख्या में 4 अधिक करूंगा तो वो बराबर होंगे किसके, लड़कियों की संख्या के। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गया मेरा और ये समीकरण नंबर 2 बन गया, दूसरा समीकरण। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब 2 समीकरण बन गए हैं और इसमें केवल आपको क्या करना है, ग्राफ मेथड से बनाना है। दूसरे वाले में तो ज्यादा इजी दे दिया, y को अलग करके दे दिया आपको। देखो हम लोग क्या करते थे, हमेशा y अलग करके उसका क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो समीकरण 1 के लिए पहले बनाते हैं, चलो समीकरण 1 के लिए तो y का वैल्यू कितना निकलेगा समीकरण में, x 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स यही निकलेगा समीकरण 1 से, तो यही निकलेगा ना। y का वैल्यू निकालते हैं हमेशा हम लोग, y का वैल्यू निकालेंगे, x उधर चले जाएगा 10 माइनस एक्स, इसके लिए एक टेबल बनेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पे मैं अलग से यहीं पे बता देता हूं, समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 2 क्या होगा, y बराबर क्या दिया है x प्लस 4, ऑलरेडी y को बना के दे दिया है ये। अब इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे आप, है ना, ऐसे 2 टेबल बनेंगे और दोनों टेबल के लिए फिर क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं समीकरण नंबर 1 के लिए। तो देखो जब x की, देखो 10 है, छोटा डिजिट है, छोटा डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो से चालू कर सकते हैं अपन, 0 1 2 3 4 ऐसा वैल्यू रख सकते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, समीकरण 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर x का मान मैं रखता हूं 1, तो y का मान क्या निकलेगा, देखो y का वैल्यू कितना है 10 माइनस एक्स, ये है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो x का वैल्यू जब मैं 1 रख रहा हूं, यहाँ पे देखो x है ये y है, 1 रख रहा हूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है 9। अब 2 रखोगे तो कितना आएगा चेक करते हैं, यहाँ पे रखो 2, तो 10 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 8। आपको ये इजी समझ में आ रहा होगा, ये 10 माइनस 3, अगर 3 रखूंगा तो 7, एक एक कम होते जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 10 माइनस एक्स, देखो यहाँ कितना आएगा 8, फिर क्या आएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4। इधर देखो जब x की वैल्यू 3 रखोगे, देखो वहाँ पे x की वैल्यू 3 रखा हूँ, जैसे ही x की वैल्यू 3 रखा हूँ तो 10 में से 3 जाकर कितना बचेगा 7, तो 7 4 5 6 ऐसा रखो। ये क्या हुआ, आपका पहला टेबल रेडी हो गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। x का वैल्यू केवल 1 रखूंगा, तो 1 रखूंगा तो देखो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 2 रखूंगा तो 10 में से 2 जाकर कितना बचेगा 8,
10 में से 3 रखूंगा तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7। तो ये पहले के लिए टेबल रेडी हो चुका है, पहले इक्वेशन के लिए। दूसरा इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। अब देखिए दूसरा इक्वेशन के लिए जब ट्राई करेंगे तो समीकरण 2 के लिए जैसे देखें तो y बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे x + 4 ये दिया हुआ है। अब देखो x की जगह 1 रखूंगा, ठीक है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा x और ये क्या होगा y। जब x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5। यहाँ रख के देखो 1 रखोगे तो 4 और 1 5। जब 2 रखोगे यहाँ पे 2 रखोगे तो 4 और 2 6। जब 2 रखूंगा x का वैल्यू तो यहाँ 6 मिलेगा। अब देखो ये एक एक बढ़ते जा रहा है कि नहीं, अब 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, इधर 3 4 5 6। ये कॉमन सा चीज़ है जो आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। जब x की वैल्यू ऐसे बढ़ते जा रही है तो ये कैसे हो जाएगा 5 6 7 8 चेक कर सकते हैं आप। जैसे y की वैल्यू यहाँ पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, सपोज जैसे 1 से चालू किए थे, 1 धन 4 बराबर 5। अब 2 से चालू करो, 2 रखोगे तो 2 धन 4 बराबर 6, 3 रखोगे तो 3 धन 4 बराबर 7, 4 रखोगे तो 4 धन 4 बराबर 8। ये y का वैल्यू क्या होता जाएगा चेंज होते जाएगा। चेंज करो, देखो 4 रखा हूँ तो 8 आए, देखो 4 रखा यहाँ पे, 4 और 4 8। इस तरीके से दूसरा टेबल भी हमारा रेडी हो गया। अब क्या करना है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले आप इतने को लिख लीजिए, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए फिर ग्राफ बनाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले टेबल नंबर 1 का बनाते हैं, क्योंकि इस टेबल से समीकरण 1 से बना है। इसमें जो प्राप्त रेखा होगी उसका नाम L देते हैं हम। तो देखिए एक है x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 9, 1 और 9 को मिला, ये 1 और ये 9, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ पे सीधा लिखिए 1 और 9। दूसरा देखिए 2 और 8, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 8 है, ये x का वैल्यू 2 और 8 तो यहाँ पे आएगा। फिर 3 और 7, तो देखो ये 3 आएगा और ये 7 आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर देखो 4 और 6, 4 और ये 6 यहाँ पे आएगा। ऐसा इसके नीचे लिखते रहिए, यहाँ पे लिखिए 2 8, यहाँ पे लिखिए 3 7, यहाँ पे लिखिए 4 6। 5 का देखिए 5 और 5, ये 5 है और ये 5 है, यहाँ पे आएगा यहाँ पे। तो देखिए ये 5 और 5। फिर ऐसा 6 और 4, ये 6 है इसका 4, तो यहाँ कहीं पे आएगा 6 और 4, ये 6 है ये 4 है, ठीक है। इस हिसाब से आप देख लीजिएगा, ऐसा ये 6 4 है। तो ये आपको क्या करना है, सबको सब डॉट को क्या करना है कनेक्ट करना है। ये ऐसा कनेक्ट करते चलिए 1 2 3 ऐसा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिलेगा आपको, ठीक है। इस लाइन का नाम दे दीजिए L, ठीक है। नेक्स्ट ड्रॉ करना है हमको, इसके लिए x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5, 1 है 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 1 और 5 देखो ये 1 यहाँ तक जाएगा, 5 इधर से आएगा, तो 1 और 5 यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरा देखो 2 और 6, 2 है इसका 6 है, ये 2 और 6, तो 2 और 6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तीसरा आ रहा है 3 और 7, ये देखो 3 और 7, ये ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे सेम पे मिलेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है यहाँ पे, ये ऐसा आएगा 3 और ये 7, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ये लाइन, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगा, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहीं पे करेंगे ऐसा। तो ये लाइन ऐसा जाके आगे बढ़ेगा। ये 4 और 8, ये देखो 4 है और ये 8 है, तो यहाँ कहीं पे मिलेगा 4 और 8, 4 और 8। ये क्या मिला 3 और 7, ये क्या मिला 2 और 6, ये 1 और 5, 1 और 5। इस तरीके से आगे चलते जाइए। 5 है, 5 के लिए क्या था, देखिए 4 और 8 हो चुका था, 5 के लिए 9 था, ये 5 है तो इसके लिए 9, ये 9 वाला लाइन और ये 5 वाला लाइन यहाँ कहीं पे आएगा, 5 और 9। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ड्रॉ तो हो गया, ये L ये M लाइन हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, 3 और 7 पे, यहाँ कहीं पे 3 और 7 पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ 3 और 7 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और इसका आंसर क्या होगा, x = 3 और y = 7, ये इसका आंसर होगा। आप रख के भी देख लीजिए, आंसर इससे सही मिलता है। देखो समीकरण 1 में रख के देखो, x का वैल्यू 3 रखो, y का वैल्यू 7 रखो, 3 और 7 कितना होगा 10, देखो 10 बराबर आ रहा है। यहाँ पे रख के देखो y का वैल्यू कितना आ रहा है 7, इसको मान लो 7, x की वैल्यू कितना रखोगे 3, तो 4 और 3 कितना होगा 7, और इधर भी कितना होगा 7। तो यहाँ पे रख के भी प्रूफ कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इंटरसेक्ट पॉइंट जो रहेगा वो उसका क्या होगा, हल होगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 3, y का वैल्यू कितना होगा 7। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप।
चलिए ग्राफ विधि में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है एग्जांपल नंबर 6 का है आपका। अब देखिए अभी तक जो हम लोग सॉल्व किए थे, इससे पहले जो भी दो क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं ग्राफ मेथड का, तो मेथड वही होगा, आपको बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ। फिर इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ग्राफ का प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद देखेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पे इंटरसेक्ट करती है कि नहीं करती है। अगर इंटरसेक्ट करती है तो अद्वितीय हल होगा और उसका कोई ना कोई एक आंसर मिलेगा। इंटरसेक्ट अगर नहीं करती है, समांतर हो जाती है दोनों रेखाएं, तो फिर कोई भी हल नहीं होगा। उसका भी केस हमको देखना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक कोई कविता है जिसके पास एक पेंसिल है, दो रबर है और उसकी कीमत कितना है, 4 रुपए। ठीक है, एक पेंसिल है, दो रबर है, उसकी कीमत है 4 रुपए। दूसरी लड़की है सविता, उसके पास दो पेंसिल है, 4 रबर है, उसका कीमत कितना है, 16 रुपए। तो पहले हमको कथन दिया हुआ है और हमको ज्ञात करना है कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत क्या होगी, ऐसा कुछ बताना है। तो अभी देखिए सबसे पहले हमको इस कथन को, इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमको क्या करना है, पहले समीकरण बनाना है। तो देखिए एक पेंसिल है, रबर, पेंसिल और रबर की बात हो रही है, तो एक को x मान लो, एक को y मान लो। तो मैंने पेंसिल को x मान लिया है, रबर को y मान लिया है। फिर क्या करेंगे, एक पेंसिल बोला है और दो रबर बोला है, तो देखो एक पेंसिल और दो रबर के लिए 2y, पेंसिल को x माना और ये, और दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 4 रुपए। तो टोटल के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 बराबर हो गया, यहाँ पे पहला इक्वेशन बन गया, x + 2y = 4। दूसरे को पढ़ो, दो पेंसिल है तो 2x, 4 रबर है तो 4y, टोटल करना है दोनों को, तो इसलिए प्लस कर दिए, कितना आ रहा है, 16। तो दूसरा इक्वेशन आपका रेडी हो गया। अब टेक्निक वही होगा, सबसे पहला इक्वेशन पकड़ेंगे, उससे y को अलग करेंगे, फिर x का कुछ मान रखेंगे, उसका टेबल बनेगा। यही प्रोसेस आपको करते हुए आना है। पहले भी हम दो क्वेश्चन में यही किए हैं, अब आगे भी हमको यही करना है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन हम चूज करते हैं समीकरण 1 से, x + 2y = 4 है। यहां से y को अलग करो, x इधर जाके क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और ये 2 है, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है। अब यहां पर x का वैल्यू रखो एक बार, 0 1 2 3 4। जीरो से क्यों शुरू कर रहे हैं, डिजिट सिंगल डिजिट में है, देखो 4 है, 2 है, तो बेटर है कि हम छोटा से छोटा डिजिट यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो x का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले रखेंगे 0। अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ 0 रखते हैं, देखिए सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे y बराबर क्या दिया है, 4 - x/2 ये दिया हुआ है। x की वैल्यू हम जैसे 0 रखते हैं, तो 4 - 0/2 मतलब 4/2, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, तो 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 2। तो देखो जब 0 रख रहा हूं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। अब रख के देखो 1, अब 1 रखूंगा, यहाँ पे 0 के लिए चेक किया था, यहाँ 1 के लिए चेक करो, तो 4 - 1 हो जाएगा, x की जगह 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5, मतलब 1.5। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.5। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको मान रख रख के आगे सॉल्व करना है। मैं आगे पूरा सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी दो क्वेश्चन हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, ये पहला टेबल हमारा रेडी हो चुका है, ठीक है। अब 0 से लेके 5 6 तक जितना तक आपको निकालना चाहे निकाल लीजिएगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 जो दिख रहा है आपको ये, इससे भी वही करना है। समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, y को अलग करेंगे। तो देखो y को अलग करने के लिए 4y एक जगह रहेगा, ये 2x इधर प्लस में था, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। फिर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इसको और छोटा कर सकते थे, या आपकी मर्जी, आप डायरेक्ट यहाँ रख के भी मान निकाल सकते थे। मेरे को ये दिखा कि 16 में क्या है, 2 का मल्टीपल आ जाएगा, 2 के पहाड़े में भी आ जाता है, और 2 ऑलरेडी है और ये 4 भी है। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया ऊपर दोनों से, 2 कॉमन लूंगा तो 2 अट्ठे 16, तो अंदर में 8 बचेगा, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा तो केवल x बचेगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 8 - x/2, y का वैल्यू क्या मिला, 8 - x/2। यहां भी वही कीजिए, एक बार x का वैल्यू 0 रखिए, देखिए यहाँ पे y बराबर क्या मिला है, 8 - x/2। अब एक बार 0 रखो, 0 जब रखोगे तो 8 - 0/2 हो जाएगा, तो 8/2 मतलब 4, है ना, 2 चौक 8 हो जाएगा। y1 के लिए चेक करो, तो ये 8 - 1/2, तो 8 में 1 जाएगा तो कितना आएगा, 7, 7/2, 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो देखो जब मैंने 0 रखा तो वैल्यू कितना आया, 4। देखो 0 रखा तो वैल्यू कितना आया, 4। जब मैं 1 रखा, x का वैल्यू 1 रखा, यहाँ पे x की जगह 1 रखा, तो देखो सॉल्व करने पे कितना आया, 3.5। ऐसा आपको चलते चलना है, 5-6 डिजिट तक आपको निकालना है। तो ये सेकंड टेबल का क्या बन जाएगा, हमारा सेकंड इक्वेशन का टेबल बन जाएगा। यहां तक आप लोग लिख लीजिए पहले। चलिए अब क्या करते हैं हम, जो टेबल आपका बना हुआ है, ये वाला टेबल और वो वाला टेबल, उन दोनों टेबल को क्या करेंगे, हम लोग प्लॉट करेंगे इस पे और देखते हैं कि कैसा लाइन मिलता है। सबसे पहले देखिए इसके लिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 0 कहां पे आएगी, यहाँ पे, ये ओरिजिन है, यहीं पे 0 होगा। और y की वैल्यू कितनी आ रही, 2, मतलब पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे मिलेगा।
0 और 2। समझ में आया? ये मेरा पहला पॉइंट होगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो यहां जाके मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 और 2। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1.5 है। 1.5 का मतलब 1 है, और इसका जस्ट यहाँ पे क्या होगा 1.5, क्योंकि 0.5 यहां तक होगा, फिर 0.5 यहां तक होगा। तो देखो यहां तक आएगा, मतलब ये अराउंड यहां पे आएगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये लाइन ऐसे आएगा, तो यहां पे आएगा क्या 1 एंड 1.5। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगला है 2 और 1। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। ये 2 और इसका वैल्यू 1, ये देखो यहां पे आएगा, यहां पे। ठीक है, अब देखो 3 तो 0.5, x का वैल्यू 3, तो ये तो x की लाइन पे ही आ जाएगा 3। देखो 1 2 3 यहां दिख रहा है है ना। और y का वैल्यू कितना आ रहा है 0.5। 0.5 का मतलब 1 तक भी नहीं जा रहा है, वो 1 से और नीचे यहां पे, जस्ट यहां पे ये 0.5 है। तो देखो ये वाली लाइन ऐसे आएगी, और ये 3 लाइन है, यहाँ पे 3 है, तो ये अराउंड यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन हल्की सी ऊपर जाएगी, क्योंकि ये वाली लाइन ऐसे आके मिलेगी। अब लाइन लिखते रहो, यहाँ पे आएगा 2 और 1, यहाँ पे आएगा क्या 3 और 0.5। ठीक है, आगे देखते हैं 4 है तो 0 है, ये 4 है, और y का वैल्यू 0 किस में होगा x अक्ष में। x अक्ष में y का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये यहां पे आएगा। फिर 5 है तो माइनस है, अब 5 है तो देखो ये क्या है -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6 है। अब देखो 5 है और -0.5 है, ये 1 है, 0.5 लगभग इससे पहले आएगा, तो ये अराउंड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, और 6 है तो -1 है, 6 है तो -1 मतलब यहाँ पे आएगा 6 और -1। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, तो देखिए ये ऐसा कनेक्ट होते हुए ऐसा निकलेगा, ये वाला लाइन मिल गया आपको। आपका पेन और स्केल अच्छे से चलेगा आपके कॉपी पे, आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो बहुत अच्छा ड्रॉ होगा वो। ये रेखा का नाम क्या देंगे एल रेखा। ठीक है, एल है लाइन। अब दूसरा ड्रॉ करते हैं इसके लिए 0 4, 0 x की वैल्यू y की वैल्यू 4, ये 0 है x की वैल्यू, y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ पे, तो ये हो गया 0 4। दूसरा 1 3.5, 1 मतलब x का 1 और y का 3.5 मतलब ये देखो 3 से जस्ट इतना ऊपर, तो ये यहाँ पे आएगा जस्ट यहाँ पे, क्योंकि 1 वाली लाइन यहाँ पे जाएगी, 0.5 वाली लाइन यहाँ, 3.5 वाली लाइन यहाँ पे आएगी, तो क्या कहलाएगा 1 एंड 3.5। तीसरा है 2 और 3, इसका 2 इसका 3, तो देखो इसका 2 और इसका 3 अराउंड यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो ये 2 वाली लाइन ऐसे ऊपर जाएगी, और ये 3, तो ये 2 और 3 कहलाएगा। ठीक है, फिर 3 है और 2.5 है, इसका x का 3 और इसका 2.5, 2 और 2.5 यहाँ पे आएगा 2.5, तो देखो ये ऐसा लाइन आएगा और ये 3, तो यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 3 और 2.5। उसके बाद है 4 है 2 है, देखो इसका 4 और इसका 2 उठाना, ये आ गया ये 4 और 2। तो देखो जब इसको भी ऐसा ड्रॉ करेंगे ना हम लोग, ये तो ऐसा स्ट्रेट लाइन जाएगा, दिख रहा है, ऐसा ड्रॉ करते आपको चलना है। आगे जाके और भी है, 5 का 1.5 है, देखो 5 है तो ये 1.5 है, 1 है 1.5 है, यहाँ पे आ जाएगा। 6 का क्या है 6 और 1 है, 6 और 1 यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये मिल रहा है कि नहीं, ये कहलाएगा 6 1, ये कहलाएगा 5 और 1.5। ठीक है, ये आपका ड्रॉ कर लिया। अब देखो दोनों लाइन क्या कर रहे हैं पैरेलल चल रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा निकलेगा, ये लाइन जो है बिल्कुल ऐसा निकलेगा, इन दोनों के बीच गैप जो रहेगा ये इक्वल रहेगा, कहीं पर भी ये टकरा नहीं रहे हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं कैसी होंगी समांतर रेखा होंगी, पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन होंगे और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई हल नहीं होगा और समांतर रेखाएं ऐसे प्राप्त होंगी। तो ये एग्जांपल नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए इसको और एक बार अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर, ये एग्जांपल है। चलिए ये भी ग्राफ मेथड का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें हम प्रतिच्छेद वाला लाइन देख चुके हैं, इसमें दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं, और एक सॉल्यूशन उनको कोई ना कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसके जस्ट पहले मैंने इसके जस्ट बात बताया मैंने
कि आपको दो लाइन जो होंगे वो पैरेलल जाएंगे, पैरेलल जाएंगे मतलब कोई हॉल नहीं होगा और समांतर रेखाएं मिल जाएंगी। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 3 कुर्सी और 2 मेज खरीदता है, टेबल और चेयर की बात चल रही है, और उसको 1200 रुपए लगते हैं। फिर वही व्यक्ति 6 कुर्सी 4 मेज खरीदता है, उसको 2400 रुपए लगते हैं। पहले इनको पढ़ के हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो 3 कुर्सी तो 3x, 2 मेज तो 2y, दोनों को जोड़ेंगे, टोटल खर्चा आ रहा है 1200, तो टोटल बराबर बराबर 1200। तो पहला समीकरण बन गया। सेम वैसे बनाइए, 6 कुर्सी तो 6x, 4 मेज तो 4y, दोनों का टोटल लग रहा है 2400, तो टोटल करो और 2400 बनाओ, दो समीकरण बन गया। प्रोसेस वही है ग्राफ मेथड का। सबसे पहले पहला इक्वेशन को पकड़िए, उससे y को अलग कीजिए, उस y का जो वैल्यू आएगा उसमें x का वैल्यू अकॉर्डिंग टू रख के उसका टेबल बनाना है। चलो सबसे पहले पहला इक्वेशन पकड़ते हैं, 3x धन 2y बराबर 1200 है। यहाँ से y को अलग करना है, तो x वाला इधर आ जाएगा और जो भी y का गुणे में है वो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो यहां तक आपका समझ में आ गया होगा कि 3x जो है वो -3x बन गया, 2 इधर गुणा हो रहा था, ये भाग में आ गया, ये मिल गया आपको y का वैल्यू। अब देखो ये 1200 वाला वैल्यू चल रहा है, बड़ा वैल्यू है। ठीक है, तो हम 100, 200, 300 ऐसा रखेंगे वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या रखो, 100, 200, 300, 400 ऐसा रख के हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं हम 100 के लिए, तो देखो यहाँ पे 100 रखेंगे, तो 1200 ऋण 3 गुणित 100, 1200 ऋण 3 गुणित 100 बटे 2, तो 1200 ये 300 बन जाएगा। तो 1200 में 300 घटेगा तो 900, 900 बटे 2 मतलब 900 का आधा कितना होगा, 450, ये पहला निकल गया। दूसरा रखेंगे हम 200, 200 रख के चेक कीजिए, तो ये 1200 माइनस 3 गुणित 200, 3 गुणित 200 करोगे तो ये 600 बन जाएगा। 1200 में 600 घटेगा तो 600 बचेगा, नीचे 2 चल रहा है, 600 का आधा कितना होगा, 300। फिर तीसरा चेक करते हैं, 300 रखते हैं, यहाँ पे 300 रखो, 1200 माइनस 3 गुणित 300, तो 1200 3 गुणित 300 मतलब 900, तो 1200 में 900 घटेगा तो कितना बचेगा, 300, 300 का आधा 150। आप 400 रख के भी चेक कर सकते हो, 400 जब रखोगे तो 3 चौक 12 और ये 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनल उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ये फर्स्ट टेबल आपका रेडी हो गया कि जब मैंने 100 रखा तो 400 मिला, 200 रखा तो 300 मिला, देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन हमारा ये रहा, इससे भी y अलग करते हैं। चलिए यहाँ जाए, चाहे तो आप कॉमन निकाल के कर सकते थे और छोटा हो जाता, पर मैं इसी पे बताया हूँ। y अलग कीजिए, 4y एक तरफ, बाकी ये इधर जाएगा तो -6x, यहाँ से 4 डिवाइड हो जाएगा। 100, 200, 300, 400 इसमें भी रखिए, इस पे भी वैल्यू निकालिए। सबसे पहले हम रखते हैं 100, 100 यहाँ रखेंगे तो 600, ये 600 बन जाएगा, 6 गुणित 100 होगा तो देखो 2400 माइनस 6 गुणित 100, तो 2400 माइनस 600 कितना होगा, 1800। 1800 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 450। ये भाग देना आपको आता ही होगा, तो 450 आ गया। जब 200 रख के चेक करेंगे तो 600 दूनी 1200, तो 2400 में 1200 जाएगा तो 1200, 1200 को 4 से भाग दोगे तो 300। फिर 300 रख के चेक करेंगे तो 6 3 18, 24 में 18 जाएगा तो बचेगा 600, 600 बटे 4 करेंगे तो आएगा 150। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं 400 के लिए, जब 400 यहाँ पे रखेंगे तो 6 चौक 24 और ये भी 24, दोनों 0 हो जाएगा, तो 400 जब रखोगे तो 0 मिल जाएगा। तो इसका भी टेबल क्या हो गया, रेडी हो गया, पहला टेबल भी रेडी हो गया, दूसरा टेबल भी रेडी हो गया। इतना आप पहले लिख लीजिए। ये दो इक्वेशन हमको मिला था, दो इक्वेशन से हम लोग क्या किए थे, टेबल स्टार्ट किए थे। ये जो टेबल बना हुआ है ना, ये पहले इक्वेशन से बना हुआ टेबल था, इससे एल रेखा मिलेगा हमको, और जब इसको प्लॉट करेंगे तो इससे एक एम रेखा मिलेगा। तो इन दोनों टेबल से हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता है, देखिए सब पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये y कोऑर्डिनेट और ये x कोऑर्डिनेट ऐसा बनाएंगे आप लोग। ठीक, अब देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है इसमें, ये देखिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 450 है। इधर भी देखिए सब, अब दोनों टेबल को ध्यान से देखिए, दोनों का वैल्यू सेम है। यहाँ देखो 100 है तो यहाँ 450, यहाँ भी 100 है तो 450, 200 है तो 300, यहाँ 200 है तो 300, फिर 300 है तो 150, यहाँ 300 है तो 150, 400 है तो 0। मतलब दोनों टेबल देखो, नंबर और डेटा सब कुछ क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, रेखा L और रेखा M जो है वो दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगी, संपाती रेखाएं होंगी, एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। मतलब जिस भी कोऑर्डिनेट पे हम लोग जाएंगे, इसको जब पुट ऑन करेंगे यहाँ पे, तो हमको एक ही रेखा मिलेगा, जो L और M दोनों एक ही रेखा में आ जाएंगे। ये रेखा क्या कहलाएगी, संपाती रेखाएं कहलाएंगी। संपाती रेखा का क्या खास बात होता है, इसके अनेक हल मिलते हैं, अनेक हल मिलेंगे। देखिए प्लॉट कीजिए, सबसे पहले इसको 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके से पहले बांट लीजिए। 100, 200, 300, फिर ये 400, 500 और ये 600, इस तरीके से इधर भी बांटिए, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। चलिए इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं इसको। ये मूल बिंदु हो जाएगा, ये 0 0 कोऑर्डिनेट रहेगा इसका। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों को प्लॉट कीजिए। 100 x का है तो y का कितना है, 450। इसका 100 है तो y का 450, 400 यहाँ है, 500 यहाँ है, तो 450 कहाँ होगा, यहाँ मिड पे होगा।
तो चलिए इसको आगे लेके आइए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन ऊपर जाएगी, ये वाली लाइन इधर आएगी, तो यहाँ पे आएगा, पहला पॉइंट यहाँ मिलेगा। दूसरा पॉइंट देखिए 200 है तो 300, x का 200 तो y का 300, ये 300 और इसका 200, तो यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तीसरा देखिए 300 है तो 150, x का वैल्यू 300 तो y का वैल्यू 150, ये 100 है ये 200 है, तो बीच में यहाँ पे आएगा 150। इस लाइन को हम लोग आगे लेके जाएंगे ऐसे, और ये हो गया 300 वाला पॉइंट। देखिए अगला देखिए, जब 400 है तो 0 है, देखिए 400 यहाँ पे पड़ रहा है, 0 y का कहाँ पे पड़ेगा, x अक्ष पे, तो देखिए ये जाके यहाँ पे मिलेगा। तो ये फाइनल 4 पॉइंट मिल गए। यही 4 पॉइंट हम लोग को दूसरे टेबल से भी मिलेंगे, क्योंकि डेटा क्या है, सेम है। अब सब लाइन को क्या कीजिए, सब पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यही रेखा L भी होगा और रेखा M भी होगा। सबका एक कोऑर्डिनेट आपको लिखना पड़ेगा, जैसे 100, यहाँ पे 450, फिर यहाँ पे था 200, तो यहाँ पे था कितना था, 350, 300 था। फिर यहाँ पे देखिए 300 था x का वैल्यू, तो ये 150 था, और ये x का वैल्यू 400 था, तो y का वैल्यू 0 था। L और M की एक ही रेखा मिलेगी, क्योंकि दोनों टेबल क्या सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे पे संपाती होंगी। ठीक, संपाती होंगी और अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल मतलब x और y के कभी भी एक वैल्यू नहीं आ सकते, इसमें क्या होंगे, अनेक वैल्यू, क्योंकि x और y का ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे मल्टीपल पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ओवरलैप कर रही। ओवरलैप करती है तो हर एक वैल्यू क्या होगा, उसका x और y का वैल्यू होगा, इसलिए x और y के अनेक हल होंगे। और हल कैसा होगा, संपाती मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है वो ग्राफ मेथड से रिलेटेड है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, या कभी सही विकल्प में पूछ लेगा आपसे, या फिर ग्राफ बनाएंगे तो आपको फाइनल आंसर में ही लिखना होगा। यदि समीकरणों से प्राप्त रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है कि जो प्राप्त रेखाएं होंगी, जो अब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन जो प्राप्त होगा समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, वो दोनों किसी बिंदु पर यदि इंटरसेक्ट करती है तो क्या कहलाएगी, वहां पे हल कैसा मिलेगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, जिस बीच कटान बिंदु पर वो मिलेगी, वही कटान बिंदु, उस पे x और y का वैल्यू मिलेगा। x और y का मान क्या होगा, कटान बिंदु होगा। जो कटान बिंदु वहां पे मिलेगा, जहां पे काटेगा, वहां पे क्या मिलेगा, x और y का वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, यदि रेखाएं समांतर है, जैसे कि आपने एग्जांपल नंबर 6 पे आपको समझाया था कि यदि रेखाएं समांतर है, मतलब दोनों के कोई भी पॉइंट एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, पैरेलल डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, तो उसमें क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम वाले नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर पैरेलल जाता है तो। यदि रेखाएं समपाती होंगी, समपाती का मतलब एग्जांपल नंबर 7 में मैंने आपको समझाया है कि क्या होगा, ओवरलैप्ड हो जाएंगे। लाइन कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमको, अनेक और अनंता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमको मिलेगा। तो तीनों याद रखिएगा। पहला वाला जो है जैसे अद्वितीय हल, तो उसके लिए ग्राफ कैसे बनेगा, नॉर्मल सपोज ये है, एक लाइन ऐसा गया है, दूसरा लाइन सपोज ऐसा गया है, तो यहाँ पे एक कटान बिंदु मिल रहा है। ठीक है, ये सपोज रेखा L है, ये रेखा M है, ये दोनों एक दूसरे पे कहीं पे काट रहे हैं, जहां पे भी काटेंगे वो उसके x y का मान होगा। ये अद्वितीय हल के लिए होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, यहां तक ये फर्स्ट के लिए डायग्राम मान लीजिए। सेकंड के लिए कैसा बनेगा डायग्राम, अगर देखेंगे तो सपोज ये कोऑर्डिनेट है, पैरेलल लाइन कैसे भी खिंचा सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, एक दूसरे पे किसी भी पॉइंट पे ये कटेंगे नहीं। थर्ड हो सकता है, ये देखियो ये है, अगर एक ही लाइन ऐसा खींचा चला आता है सपोज, और उसके ऊपर ही दूसरा आ जाता है, ओवरलैप्ड हो जाता है, मतलब दो लाइन रहेंगे पर दिखेंगे कैसे, जैसे वो एक ही लाइन है, एल और एम रेखा एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, अनेक और अनंत हल। इसके लिए हल कैसा होगा, अनेक हल होगा, अनेक या अनंत हल लिख सकते हैं। ठीक है, अनंत हल। यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीनों को आप याद रख लीजिए। कभी आपके विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, और कभी आपको ग्राफ मेथड दे दिया तो बनाने के बाद आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग।